जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया है। क्या कुछ कह रहे हैं इस मौके पर, सुनाते हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश रहने वाला है। यही युवा आपका सबसे बड़ा कस्टमर है। इतना बड़ा युवा वर्ग कितनी बड़ी डिमांड क्रिएट करेगा, इसका अनुमान आप भली भांति लगा सकते हैं। आपका एक और बड़ा कस्टमर भारत का मिडिल क्लास है। बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। ये न्यू मिडिल क्लास अपना पहला व्हीकल ले रहा है। जैसे जैसे तरक्की होगी, ये अपने व्हीकल को भी अपग्रेड करेंगे और इसका बेनिफिट ऑटो सेक्टर को मिलना पक्का है। साथियों, कभी भारत में गाड़ियां न खरीदने का एक कारण अच्छी सड़कों, चौड़ी सड़कों का अभाव भी था। अब ये स्थिति भी बदल रही है। ईज ऑफ ट्रेवल आज भारत की बड़ी प्राथमिकता है। पिछले वर्ष के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक रखे गए थे। आज भारत में मल्टी लेन हाईवे का, एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से मल्टीमोडल कनेक्टिविटी को गति मिल रही है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की वजह से भारत दुनिया में सबसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक कॉस्ट वाला देश होने वाला है। इन सारे प्रयासों की वजह से ऑटो इंडस्ट्री के लिए संभावनाओं के अनेक नए द्वार खुल रहे हैं। देश में गाड़ियों की डिमांड बढ़ने के पीछे भी ये भी एक बड़ी वजह रही है। साथियों, आज अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। फास्टैग से भारत में ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी आसान हुआ है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से भारत में सीमलेस ट्रैवल के प्रयासों को और बल मिल रहा है। अब हम स्मार्ट मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कनेक्टेड व्हीकल्स, ऑटोनोमस ड्राइविंग की दिशा में भी भारत तेजी से काम कर रहा है। साथियों, भारत में ऑटो इंडस्ट्री के विकास की संभावनाओं में मेक इन इंडिया की मजबूती का भी बड़ा रोल है। मेक इन इंडिया अभियान को पीएलआई स्कीम से नई गति मिली है। पीएलआई स्कीम ने 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सेल में मदद की है। इस स्कीम से ही इस सेक्टर में 1.5 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब क्रिएट हुए हैं। आप जानते हैं, आप अपने सेक्टर में तो जॉब्स क्रिएट करते ही हैं, इसका दूसरे सेक्टर्स में भी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। बड़ी संख्या में ऑटो पार्ट्स हमारा एमएसएमई सेक्टर बनाता है। जब ऑटो सेक्टर बढ़ता है तो एमएसएमईज, लॉजिस्टिक्स, टूर और ट्रांसपोर्ट, इन सभी सेक्टर में भी नई जॉब्स अपने आप बढ़ने लग जाती है। साथियों, भारत सरकार ऑटो सेक्टर को हर लेवल पर सपोर्ट दे रही है। बीते 1 दशक में इस इंडस्ट्री में एफडीआई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ग्लोबल पार्टनरशिप के
नए रास्ते बनाए गए हैं। पिछले 4 सालों में इस सेक्टर में $36 बिलियन से ज्यादा का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। आने वाले सालों में ये कई गुना और बढ़ने वाला है। हमारा प्रयास है कि भारत में ही ऑटो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो। साथियों, मुझे याद है मैंने मोबिलिटी से जुड़े कार्यक्रम में 7C के विजन की चर्चा की थी। हमारे मोबिलिटी सॉल्यूशंस ऐसे हो जो कॉमन हो, कनेक्टेड हो, कन्वीनियंट हो, कंजेशन फ्री हो, चार्ज हो, क्लीन हो और कटिंग एज हो। ग्रीन मोबिलिटी पर हमारा फोकस इसी विजन का हिस्सा है। आज हम एक ऐसे मोबिलिटी सिस्टम के निर्माण में जुटे हैं जो इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को सपोर्ट करे। एक ऐसा सिस्टम जो फॉसिल फ्यूल के हमारे इंपोर्ट बिल को कम करे। इसलिए आज ग्रीन टेक्नोलॉजी, ईवीज, हाइड्रोजन फ्यूल, बायोफ्यूल्स ऐसी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर हमारा काफी फोकस है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसे अभियान इसी विजन के साथ शुरू किए गए हैं। साथियों, बीते कुछ सालों से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर भारत में बहुत तेज ग्रोथ देखी जा रही है। बीते दशक में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में 640 गुना की वृद्धि हुई है। 640 गुना। 10 साल पहले जहां एक साल में सिर्फ 2600 के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे, वर्ष 2024 में 16,80,000 से ज्यादा व्हीकल बिके हैं। यानी 10 साल पहले जितने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पूरे साल में बिकते थे, आज उससे भी 2 गुने इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ एक दिन में बिक रहे हैं। अनुमान है कि इस दशक के अंत तक भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या 8 गुना तक बढ़ सकती है। ये दिखाता है कि इस सेगमेंट में आपके लिए कितनी ज्यादा संभावनाएं बढ़ रही है। साथियों, देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार के लिए सरकार लगातार पॉलिसी डिसीजंस ले रही है, इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। 5 साल पहले फेम 2 स्कीम शुरू की गई थी। इसके तहत 8,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का इंसेंटिव दिया गया है। इस राशि से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में सब्सिडी दी गई, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। इससे 16 लाख से अधिक ईवीज को सपोर्ट मिला, जिनमें से 5,000 से अधिक तो इलेक्ट्रिक बसें हैं। यहां दिल्ली में भी भारत सरकार द्वारा दी गई 1200 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। अपने तीसरे टर्म में हम पीएम ई ड्राइव स्कीम लेकर आए हैं। इसके तहत 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक ऐसे करीब 28 लाख ईवीज खरीदने के लिए मदद दी जाएगी। करीब 14,000 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदी जाएगी। देश भर में अलग अलग वाहनों के लिए
70,000 से अधिक फास्ट चार्जर लगाए जाएंगे। तीसरे टर्म में ही पीएम ई बस सेवा भी शुरू की गई है। इसके तहत देश के छोटे शहरों में करीब 38,000 ई बसें चलाने के लिए केंद्र सरकार मदद देगी। सरकार ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री को लगातार सपोर्ट कर रही है। ईवी कार मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्लोबल इन्वेस्टर भारत आना चाहते हैं, उसके लिए भी रास्ते बनाए गए हैं। भारत में क्वालिटी ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विस्तार में, वैल्यू चेन के निर्माण में मदद मिलेगी। साथियों, ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट की चुनौती से निपटने के लिए हमें सोलर पावर को, अल्टरनेटिव फ्यूल को लगातार प्रमोट करते रहना है। भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान ग्रीन फ्यूचर पर बहुत जोर दिया है। आज भारत में ईवी के साथ ही सोलर पावर को लेकर भी बहुत बड़े लेवल पर काम चल रहा है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम से रूफटॉप सोलर का एक बड़ा मिशन चल रहा है। ऐसे में इस सेक्टर में भी बैटरी की स्टोरेज सिस्टम की डिमांड लगातार बढ़ने वाली है। सरकार ने एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज को बढ़ावा देने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम शुरू की है। यानी इस सेक्टर में बड़े इन्वेस्टमेंट का आपके लिए ये सही समय है। मैं देश के ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को भी एनर्जी स्टोरेज सेक्टर में स्टार्टअप्स के लिए इनवाइट करूंगा। हमें ऐसे इनोवेशंस पर काम करना है जो भारत में ही मौजूद मटेरियल से बैटरी बना सके, स्टोरेज सिस्टम बना सके। इसको लेकर देश में काफी काम हो भी रहा है, लेकिन इसको मिशन मोड पर आगे बढ़ाना जरूरी है। साथियों, केंद्र सरकार का इंटेंट और कमिटमेंट एकदम साफ है। चाहे